मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का स्तर पर एक समान नहीं होता है। यद्यपि संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वर्गीकरण नहीं किया गया। देखिए, संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। सभी सदस्यों का लेवल एक समान नहीं होता है। किस प्रकार है? तो पहला मंत्रिमंडल स्तर, राज्यमंत्री, उप मंत्री। तो जो मंत्रिमंडल स्तर है वो कैबिनेट के मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का दर्जा सर्वाधिक ऊंचा होता है। इन्हीं की समिति को कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है और कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही भाग लेते हैं। याद रखिए, क्या बोला जा रहा है? कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का दर्जा सर्वाधिक ऊंचा होता है ना जी। मंत्रिमंडल स्तर में कौन है? कैबिनेट के मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, इनका सर्वाधिक ऊंचा दर्जा होता है और कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही भाग लेते हैं। यदि कैबिनेट किसी विशेष भाग के संदर्भ में विचार कर रही है तो उस विभाग के राज्य मंत्री को भी आमंत्रित किया जाता है। राज्य मंत्री का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बाद का होता है। राज्य मंत्री का दर्जा तो सीक्वेंस में तो मैंने बताया, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो राज्य मंत्री सामान्यतः कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। याद रखोगे, केवल विशेष संदर्भों के समय ही राज्य मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। ऐसा नहीं ना जी कि जब भी कैबिनेट मीटिंग होगा तो राज्य मंत्री के आ जाएंगे जी, तो नहीं, जब जरूरत होगा तब आपको आमंत्रित किए जाएंगे। उप मंत्री तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और उप मंत्री कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, उप मंत्री किसका सहायक? तो कैबिनेट और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है। अतः स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री तथा उपरोक्त वर्णित तीनों स्तर के मंत्रियों के मिलने से मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इसका मतलब मंत्रिपरिषद बोले तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री इजिकल टू मंत्रिपरिषद। जबकि मंत्रिमंडल केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। देखो, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल बोले तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री। आ रहा जी समझ में? ठीक है। तो बहुत लोगों को लगता है सर मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद एक है, तो नहीं, मंत्रिपरिषद कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के स्तर। कैबिनेट भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है? नहीं किया गया, परंतु 1978 में 44 संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान शामिल कर लिया गया है। इसे देखोगे 42वां 44वां ना, बहुत संशोधन किया गया है जिसमें बहुत कुछ। आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मंत्रियों का हस्ताक्षर का होना अनिवार्य कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री की सहायता देने के लिए राज्य मंत्री या उप मंत्री की नियुक्ति दी जाती है। राज्य मंत्री देखिए, है ना, इन्हीं कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनकी 2 श्रेणी होती है। उप मंत्री कनिष्ठ मंत्री होता है, अभी सब बताया ना जी, मतलब तीसरा स्तर, कनिष्ठ बोले तीसरा स्तर, जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। ये कैबिनेट के अंतर्गत होंगे, राज्य मंत्री के अंतर्गत होंगे नहीं। अब देखिए, राज्य मंत्री का श्रेणी अभी बताया ना, 2 श्रेणी होता है राज्य मंत्री का, 2 श्रेणी। तो देखिए 2 श्रेणी, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और दूसरा वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते। तो राज्य मंत्री कितने? 2। पहला स्वतंत्र प्रभार मतलब मुखिया, दूसरा कैबिनेट के अधीन, दूसरा कैबिनेट के अधीन। ऐसा समझ जी क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अब मंत्रिपरिषद पर फोकस कीजिए। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री,
उपमंत्री, इन सबका सामूहिक नाम है ना जी। अभी बता रहे थे ना जी, मंत्रिपरिषद यही मंत्रिमंडल, ठीक है। जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह है। क्लियर? तो मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री का समूह, मंत्रिपरिषद कैबिनेट, राज्य उपमंत्री। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, तो भैया सही बात है, 3 लेवल वाला मंत्री सब है तो बड़ी होंगी। मंत्रिमंडल छोटा, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वही शासन की नीति का संचालन करता। क्यों? क्योंकि फुल्ली कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं उसमें। लेकिन मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री। तो बताइए बड़ा कौन? मंत्रिपरिषद। छोटा कौन? मंत्रिमंडल। तीनों स्तर के मंत्री किसमें? मंत्रिपरिषद में। और एक बोले तो मंत्रिमंडल में। लेकिन महत्व किसका ज़्यादा? मंत्रिमंडल का। क्यों? क्योंकि शासन की नीति का संचालन करने में बहुत अहम भूमिका इसकी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।